महाभारत काल में युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करके ये प्रूव करना पड़ा था कि वो इंद्रप्रस्थ और उसकी भूमि के एक्चुअल ओनर हैं। आज 5000 सालों के बाद भी भारत की स्थिति कुछ ज्यादा बदली नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आपके पास आपके खुद की जमीन के कागज यानी रजिस्टर्ड डीड मौजूद है, तब भी आपको न्यायालय के समक्ष जा करके ये प्रूव करना होगा कि उस जमीन के एक्चुअल ओनर आप खुद हैं। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार ये कंफर्म किया है कि रजिस्ट्रेशन डीड ये प्रूव नहीं करती है कि उस जमीन के एक्चुअल ओनर आप हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की पावर राज्य सरकारों के हाथों में होती है, जो मेनली 3 कानूनों के थ्रू इस पावर को डिराइव करते हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो किसी भी लैंड की ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला वर्ड है ट्रांसफर। दूसरा, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, जो ये इंश्योर करता है कि हर लैंड ओनरशिप के ट्रांसफर होने पर राज्य सरकार को अपना हिस्सा टैक्स के रूप में मिल जाए। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने का काम करता है। देखिए, किसी भी लैंड की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए मेनली 4 तरीके होते हैं: सेल, गिफ्ट, लीज और मॉर्टगेज। और जब कभी भी ऐसा कोई भी ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांजैक्शन को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाता है, और यही रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रजिस्टर्ड डीड कहलाती है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑफ डील को रिकॉर्ड करने का काम करता है, ना कि ओनरशिप को। और यही चीज बद से बदतर तब हो जाती है जब राज्य सरकारें इन्हीं कानूनों के इर्द गिर्द एक ऐसा खेल खेलती है जिससे किसी भी लैंड की ओनरशिप को प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे तमिलनाडु ओनरशिप को प्रूव करने के लिए ओल्ड डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, वहीं बिहार आपके नाम से रजिस्टर्ड पेपर की डिमांड करता है। लेकिन अब इसी खेल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि रजिस्ट्रेशन डीड सिर्फ ट्रांजैक्शन को प्रूव करेगी, ना कि ओनरशिप को। और अब से लैंड की ओनरशिप को सिविल कोर्ट्स में प्रूव किया जाएगा, ना कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस गंदे खेल को रोकने का काम किया है, बल्कि लॉ कमीशन को ये आदेश भी दिया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और अदर टेक्नोलॉजीज की स्टडी करके एक ऐसी मैकेनिज्म को डेवलप करे जिससे लैंड ट्रांजैक्शन न सिर्फ ट्रेसेबल बल्कि ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और टेम्पर्ड प्रूफ हो पाए।